ऑर्डरों में क्या लिखा आएगा उसके बाद में असली प्रतिक्रिया तो हमारी तब होगी। हमने रास्ते नहीं रोके। तो हमारा दिल्ली कूच की तैयारियां हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां हमारे तैयार हैं, किसान हमारे तैयार हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। हरियाणा की सीमा से सटे शंभू बॉर्डर पर 5 महीने से धरने पर बैठे किसान अब दिल्ली कूच की तैयारी में लग गए हैं। रविवार को शंभू में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के नेतृत्व में जत्थेदारियों के साथ में किसानों की बैठक हुई और इसमें दिल्ली कूच के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है। रविवार को कई घंटों की बैठक चली, जिसके बाद तय किया गया कि फिलहाल दिल्ली कूच के लिए 1 सप्ताह का इंतजार और किया जाएगा। इसी बीच किसानों की ओर से 17-18 जुलाई को अंबाला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नवदीप सिंह, जो किसान नेता है, उनकी रिहाई की मांग रखी। किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है जिसमें हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है, क्योंकि इसके बाद किसानों के दिल्ली जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए किसान 16 जुलाई को अगला कदम तय करेंगे, जब तक 1 सप्ताह की समय सीमा भी पूरी हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार दिल्ली मार्च के फैसले पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें अब तक हरियाणा सरकार के हलफनामे की कॉपी नहीं मिली है जिसमें यह पता चल सके कि सरकार अगला कदम क्या उठाने जा रही है। हालांकि किसानों का एक वर्ग अभी भी दिल्ली कूच पर अड़ा हुआ है, बशर्ते हरियाणा सरकार हाईकोर्ट के आदेश की पालना करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉर्डर बंद करने के सरकार के फैसले को गलत बताया था। हमारा इस पे कहना भी, हम लोग एक तो ऑर्डरों की कॉपी लेंगे अभी मानजोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से अपने वकीलों के थ्रू। ऑर्डरों में क्या लिखा आएगा उसके बाद में असली प्रतिक्रिया तो हमारी तब होगी। लेकिन जो प्रचार माध्यमों में आ रहा है कि जो 28 को जो रिट करता है, उन्होंने जो पिटीशन डाली थी उसके ऊपर आज हरियाणा सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया। तो उन्होंने 1 हफ्ते में कहा है कि शंभू बॉर्डर जो बैरिकेटिंग है वो खाली की जाए। तो हमारा पहले भी कहना था, हमने रास्ते नहीं रोके, रास्ते सरकार ने रोके, केंद्र ने रोके, तो उसके ऊपर ही मोहर लगी है। अगर यही निर्णय रहता है, हम लोग 16 को दोनों फोरम शंभू बॉर्डर पे मीटिंग करेंगे। हमारा दिल्ली जाने का निर्णय था, उसके बारे में फिर दोबारा विचार करेंगे, तो आगे फिर बताएंगे। अभी देखना हरियाणा सरकार इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देती। क्या हरियाणा सरकार हाई कोर्ट में दोबारा जाएगी, रिव्यू पिटीशन डालेगी कि नहीं डालेगी, आने वाले समय में हमें मालूम हो जाएगा। इसके बारे में हमारा दिल्ली जाने का निर्णय, हम तो शंभू बॉर्डर पर बैठना नहीं चाहते। हाँ, इसके बारे में 16 को फैसला करेंगे। हमारा दिल्ली कूच का ऐलान है, तो हमारा दिल्ली कूच की तैयारियां हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां हमारे तैयार हैं, किसान हमारे तैयार हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है भी आज 149 दिन हो गए हैं, 13 फरवरी से हम बैठे हुए हैं। तो ये सरकार जो 400 पार वाली बातें करती थी, अब 240 पे रहेगी। अब भी सबका नहीं आया, तो अब तो ये हमारी बातें मानते हुए, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को मानते हुए हमारी मांगों को पूरा करें। एमएसपी पर खरीद गारंटी कानून बनाएं, स्वामीनाथन योग C2+50 के फसलों के भाव तय करें, किसान मजदूर की संपूर्ण कर्जा माफी करें, मनरेगा मजदूर को जो जितनी बार मांगे हैं उनके ऊपर गौर करें। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था। अदालत ने पंजाब को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि उनके क्षेत्र में इकट्ठा हो रहे प्रदर्शनकारियों को जरूरत होने पर उचित रूप से नियंत्रित किया जाए। हाईकोर्ट ने यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि शंभू बॉर्डर पर हाईवे पर यातायात को बहाल किया जाए। सभी के लिए यातायात खुला रखना जरूरी है। जनता की सुविधा के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए। अदालत ने हरियाणा सरकार की ओर से नाकाबंदी में दिक्कत आ रही है सुविधाओं का भी पक्ष सुना। आपको बता दें कि अगर दिल्ली में किसानों का कूच होता है, 1 सप्ताह का हालांकि समय दिया गया है, तो दिल्ली वासियों के लिए फिर से मुश्किलों भरे हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो शंभू बॉर्डर के साथ में दिल्ली की जो बॉर्डर है वहाँ पर भी उपद्रव हुआ था। किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया था, जिससे कई लोगों को दिक्कतें हुई थी। अगर अब दिल्ली कूच वापस किसानों का होता है तो फिर से टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। और अभी बजट आना है, बजट से पहले अगर मोदी सरकार के सामने किसानों से निपटने की चुनौती ये बड़ी नज़र आ रही है।